हेलो फ्रेंड्स, द आर्यवर्त इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं गौतम भारती आज आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो सब कराने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। यह राज्य का वास्तविक मुखिया होता है। अनुच्छेद 164 शपथ के बारे में बताता है और आर्टिकल 167 राज्य के मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है, मंत्रिमंडल के बारे में बताता है। हरियाणा में आज तक 10 मुख्यमंत्री हुए हैं। हरियाणा के पहले सीएम पंडित भगवत दयाल शर्मा, वर्तमान सीएम मनोहर लाल खट्टर, सबसे लंबे समय के लिए चौधरी बंसीलाल और उसके बाद सबसे लंबे समय के लिए भजन लाल। सबसे ज़्यादा समय के लिए लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल सीएम रहे थे 2004 से 14 तक। और सबसे ज़्यादा बार सीएम बने हैं ओम प्रकाश चौटाला, 5 बार सीएम बने हैं। और सबसे छोटा कार्यकाल भी ओम प्रकाश चौटाला का है, 6 दिन का। हरियाणा के पहले सीएम पंडित भगवत दयाल शर्मा 26 जनवरी 1918 को झज्जर जिले के बेरी गांव में जन्मे। ये 1966 से 67 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। आज़ादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में 3 बार जेल गए। पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। 1962 में पंजाब विधानसभा के सदस्य बने। 1962 में पंजाब में इलेक्शन हुए थे। राज्यसभा सांसद भी रहे और 1975 में इमरजेंसी के दौरान नज़रबंद कर दिए गए। 1977 में करनाल से एमपी रहे। उसके अलावा जो बात आपको याद रखनी है मेन वो ये है कि ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हरियाणा का कौन सा मुख्यमंत्री किसी राज्य का राज्यपाल भी रहा है, तो आंसर आएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। इनका निधन 22 फरवरी 1993 को हुआ। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह, ये पटौदी विधानसभा क्षेत्र से चुन के आए थे पहली बार। उसके बाद ये रेवाड़ी से लड़े थे चुनाव। 1967 में कुछ विधायकों को साथ लेकर इन्होंने पंडित भगवत दयाल शर्मा की सरकार को गिरा दिया और खुद शपथ ग्रहण की। इनका जन्म 20 फरवरी 1921 को रेवाड़ी के नांगल पठानी गांव में हुआ। मार्च 1967 से नवंबर 1967 तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। ये आईपीएस भी रह चुकी हैं और पंजाब की एमएलसी में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रह चुके हैं। उससे पहले ये हरियाणा विधानसभा के दूसरे स्पीकर भी रह चुके हैं। कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी का गठन किया, जिसका चुनाव चिन्ह उगता सूरज है। तो इसमें ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे। तो कांग्रेस से अलग होने के बाद ये विशाल हरियाणा पार्टी से सीएम बने थे। तो राव वीरेंद्र ही पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है। 1989 में इनके प्रयासों से ही रेवाड़ी नया जिला बना। ये तुलाराम के वंशज हैं और इनकी बहन सुमित्रा हरियाणा में चुने जाने वाली पहली निर्विरोध महिला एमएलए थी। 30 सितंबर 2009 को इनका निधन हो गया। हरियाणा के तीसरे मंत्री चौधरी बंसीलाल, इससे पहले चुनाव 1962 में हुए थे पंजाब विधानसभा के। उसके बाद 5 साल बाद 1967 में चुनाव हुए हरियाणा विधानसभा के पहले चुनाव, जो कि चौधरी बंसीलाल ने यानी कांग्रेस ने जीते और चौधरी बंसीलाल सीएम बने। चौधरी बंसीलाल 4 बार सीएम रहे हैं, 1968 टू 72, 72 टू 75, 86 टू 87 और 96 टू 99। 4 बार सीएम रहे हैं। इनका जन्म 26 अगस्त 1927 को भिवानी के गोलागढ़ गांव में हुआ। 7 बार ये एमएलए रह चुके हैं। 1975 से 77 तक भारत सरकार में रक्षा मंत्री थे। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की नीतियों को हरियाणा में लागू कराने के लिए इनका बड़ा हाथ बताया जाता है। 84 से 86 रेल मंत्री भी रहे
और 1996 में इन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी कांग्रेस से अलग होकर, हरियाणा विकास पार्टी, जिसका चुनाव था लड़का लड़की। इनके बहुत सारे काम थे जो इन्होंने हरियाणा के विकास के लिए किए। इन्होंने कृषि के क्षेत्र में बहुत विकास किए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी विकास किए, और हरियाणा में हाईवेज़ के टूरिज़्म के लिए जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा के हर गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए इन्हें जाना जाता है। इन्होंने हरियाणा को ऐसा राज्य बनाया जिसने अपने हर गांव तक सबसे पहले बिजली पहुंचाई। 28 मार्च 2006 को इनकी मृत्यु हो गई। पंजाबी भाषा का दर्जा ख़त्म करने के लिए इन्होंने तमिल को दूसरी भाषा बनाई। हरियाणवी को भाषा नहीं बना सकते थे क्योंकि हरियाणवी एक बोली है, तो इसलिए तमिल को दूसरी भाषा बना दिया। नसबंदी कार्यक्रम में इन्होंने संजय गांधी का साथ दिया, जिसके कारण इनकी बाद में बहुत आलोचना भी हुई। 41 वर्ष की आयु में ये हरियाणा के सीएम बने थे, तो इसलिए ये हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इन्हें बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है, जैसे कि आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न हरियाणा, आधुनिक हरियाणा के जनक, हरियाणा के विकास पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष, कोकस ऑफ इमरजेंसी और हरियाणा का शिल्पी। हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री है श्री बनारसी दास गुप्ता। 5 नवंबर 1917 में भिवानी में इनका जन्म हुआ। ये 2 बार सीएम रहे हैं, 1975 टू 77 और 90 टू 91। प्रजामंडल जिंद के ये सदस्य थे। भूदान आंदोलन में किसानों को ज़मीन दान की इन्होंने, और ये ऑल इंडिया वेस्ट फेडरेशन के फाउंडर माने जाते हैं। जिंद रियासत को भारत में मिलाने के लिए इनका अहम योगदान था। ये हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो राघवेंद्र सिंह के अलावा बाबू बनारसी दास भी हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, राज्यसभा में भी जा चुके हैं, और उसके साथ साथ ये बहुत बड़े समाज सेवी भी थे। दहेज प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह को रोकने के लिए इन्होंने बहुत काम किए और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। इनका उपनाम था बाबूजी। और उसके अलावा ये अपना देश और हरियाणा केसरी के संपादक भी थे, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, पंचायती राज क्यों और कैसे। 25 सितंबर 1915 को सिरसा के तेजाखेड़े में जन्मे चौधरी देवीलाल ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ने के लिए छोड़ दी थी। इन्होंने गांधी के साथ भारतीय स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जेल भी गए। उसके बाद हरियाणा को बनाने के लिए भी इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, और इनके प्रयासों से ही हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बन पाया। ये 1977 से 79 तक मुख्यमंत्री रहे, और 1987 से 89 तक 2 बार मुख्यमंत्री रहे। 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, 1989 से 91, 1 साल वीपी सिंह के साथ और 1 साल चंद्रशेखर के साथ। इन्होंने एक मैगजीन लिखी थी, न्याय युद्ध, और ये हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे। 1987 इलेक्शन में इन्होंने रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी, जिसमें इन्हें 90 में से 85 सीटें मिली थी। 1975 की इमरजेंसी में इन्हें जेल में डाल दिया गया था, जिस वजह से इन्होंने कांग्रेस का पुरजोर विरोध किया, और जिस कारण से 77 के इलेक्शन में इन्होंने कांग्रेस को हरा दिया। 1996 में इंडियन नेशनल लोकदल एक नया दल बनाया, जिसका चुनाव चिन्ह चश्मा है। 98 में राज्यसभा के सदस्य बने, और 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी समाधि संघर्ष घाट यमुना नदी के किनारे दिल्ली में है। ये हरियाणा के ये जब मुख्यमंत्री बने थे तो 68 साल के थे, यानी ये सबसे वृद्ध सीएम है। इनके जन्म दिवस को संघर्ष दिवस के रूप में मनाते हैं,
जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल। इनके बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे ताऊ, जननायक, किसानों के मसीहा, शेरे हरियाणा, हरियाणा के जन्मदाता, हरियाणा राष्ट्रीय राजनीति के भीष्म पितामह, राष्ट्रीय राजनीति के पुरोधा, दो प्रधानमंत्री बनाए इसलिए किंग मेकर। हरियाणा के छठे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल का जन्म 6 अक्टूबर 1930 को भावलपुर, पाकिस्तान में हुआ। ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1979 से 1985 और 1991 से 96। चौधरी बंसीलाल के बाद सबसे बड़ा कार्यकाल चौधरी भजनलाल का है। ये करनाल और हिसार से एमपी भी रह चुके हैं और 1972 से लेकर 2005 तक लगातार आदमपुर हिसार विधानसभा से एमएलए चुनकर आए। 2007 में इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा जनहित कांग्रेस का निर्माण किया। 2009 में ये लोकसभा एमपी भी बने और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार को बनाने में इन्होंने अहम योगदान दिया। 3 जून 2011 को इनकी मृत्यु हो गई। ये हरियाणा सियासत के पीएचडी कहे जाते हैं और बिश्नोई समाज के सिरमौर भी कहे जाते हैं। हरियाणा के 7वें मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। इनका जन्म 1 जनवरी 1935 को चौटाला, जो कि अभी वर्तमान पंजाब के अंदर है, उसमें हुआ। ये 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, 1989 से 90, 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990 6 दिन के लिए, और 24 मार्च 1991 से 6 मार्च 1991 तक, 99 से 2000 और 2000 से 2005 तक। ये 5 बार मुख्यमंत्री रहे और सबसे छोटे काल 6 दिन के लिए मुख्यमंत्री भी रहे। जेबीटी टीचर भर्ती घोटाले में ये अभी जेल में है। हरियाणा के 8वें मुख्यमंत्री मास्टर हुकम सिंह है। इनका जन्म 28 फरवरी 1926 को धनी फोगाट, पंजाब में हुआ। ये 90 से 91 हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और 2 बार उप मुख्यमंत्री भी रहे। इससे पहले ये आर्मी में सूबेदार थे और ये 3 बार चरखी दादरी से एमएलए चुन के आ चुके हैं। 26 फरवरी 2015 को इनकी मृत्यु हो गई। हरियाणा के 9वें मुख्यमंत्री हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 15 सितंबर 1947 को इनका जन्म संगी, रोहतक में हुआ। आज़ाद भारत में जन्म लेने वाले ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं। ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 2004 से 2009 और 2009 से 2014। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बार काउंसिल में भी रह चुके हैं। रोहतक से 4 बार एमपी रह चुके हैं, 91 में, 96 में, 98 में और 2004 में। 1996, 98 और 2004 में इन्होंने ताऊ देवीलाल को हराया था। ऑल इंडिया यंग फार्मर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी रह चुकी हैं और खेल नीति के लिए सबसे अच्छा पैकेज बनाया था। उसके अलावा इनकी अध्यक्षता में ही वैट को लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना। पूरे राज्य में हाईवेज के जाल बिछाए और इनके राज्य में ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगे। कांग्रेस कार्यकर्ता इन्हें भूमिपुत्र बुलाते हैं। हरियाणा के 10वें और वर्तमान मुख्यमंत्री है श्री मनोहर लाल खट्टर। 5 मई 1954 को इनका जन्म निंदाना, रोहतक में हुआ। ये 2014 से 19 तक एमपी थे, एमएलए थे करनाल से, और अभी 2019 में चुन के आए हैं करनाल से ही। ये हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री है और हरियाणा के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री है। इससे पहले भी भाजपा बाकी दलों के साथ मिलकर हरियाणा सरकार में हिस्सा ले चुकी है, लेकिन कभी भी उनका मुख्यमंत्री नहीं बना था। पहली बार 2014 में यही मुख्यमंत्री बने थे भाजपा से। अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ इन्होंने 27 अक्टूबर 2019 को ली है। इस समय पे ये हरियाणा के वित्त मंत्री भी है। हर जिलों में इन्हें पुलिस थाना खुलवाया है और लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लेकर आए थे
और सबसे अहम, युवाओं को रोज़गार देने में इंटरव्यू ख़त्म कर दिया, जिस कारण से ये हरियाणा में गरीब नवाज नाम से जाने जाते हैं और हरियाणा के चौथे लाल के रूप में भी जाने जाते हैं। ये सब थे हरियाणा के मुख्यमंत्री। उसके अलावा 6 लोग हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिसमें सबसे पहले थे चांदराम, फिर बनारसी दास गुप्ता, मंगल सेन, मास्टर हुकम। ये 2 नाम ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बनारसी दास गुप्ता और मास्टर हुकम सिंह, भजनलाल के लड़के चंद्रमोहन। और अभी उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला का जन्म 3 अप्रैल 1988 को हिसार में हुआ। ये 2014 से 2019 तक हिसार से सांसद रह चुके हैं। 25 वर्ष की उम्र में सांसद बनने वाले ये सबसे युवा सांसद हैं, जिस वजह से इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लिखा गया है। दिसंबर 2018 को इनेलो से अलग होकर इन्होंने जननायक जनता पार्टी का गठन किया, जिसका चुनाव चिन्ह चाबी है। वर्तमान में ये हरियाणा के उचाना से एमएलए है। उचाना जिंद जिले में पड़ता है और उचाना को बांगर की राजधानी बोला जाता है और चौधरी वीरेंद्र सिंह को उचाना बांगर का शेर बोला जाता है। ये हरियाणा के 6ठे उप मुख्यमंत्री है। टेबल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर भी रह चुके हैं। हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार 1967 में, उस समय राज्यपाल थे BN चक्रवर्ती और राष्ट्रपति थे श्री जाकिर हुसैन। दूसरी बार लगा 1977 में, उस टाइम राज्यपाल थे जयसुखलाल और राष्ट्रपति कार्यवाहक थे BD जत्ती। तीसरी बार 1991 में लगा, राज्यपाल थे हरमोहिंदर सिंह चड्ढा और राष्ट्रपति थे R वेंकट रमन। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हरियाणा में तो किसी खास पद पे नहीं रहे, लेकिन बाकी राज्यों में उन्होंने खूब नाम कमाया, जैसे सुचिता कृपलानी। ये हरियाणा के अम्बाड़ा से संबंध रखती थी और ये किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। यूपी की CM थी ये। दूसरा नाम है सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज का संबंध भी अम्बाला से है। ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तीसरा नाम है श्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने अपनी BTech की पढ़ाई IIT खड़गपुर से की और उसके बाद ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जॉइंट कमिश्नर थे इनकम टैक्स के अंदर। इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था इनके सामाजिक कार्य के लिए। इन्होंने अपनी सारी राशि गरीबों के कल्याण के लिए दान कर दी थी। उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई अन्ना हजारे के साथ और उसके बाद इन्हें राजनीति में आना पड़ा और इन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया, जो जीतकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। अब तक ये 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अभी ये तीसरा कार्यकाल इनका चल रहा है, जो कि 2020 से 25 तक है। ये हरियाणा के सिवानी भिवानी से संबंध रखते हैं।